बनारस में जाकर के उन्नत सन्यासी आए हैं, सारे लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। महाप्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन चल रहा है कौन नहीं चल रहा है, वो अपने उन्नत भाव में हरि नाम हरि बोल हरे कृष्ण करते। बिंदु माधव का दर्शन किया महाप्रभु ने। तो आप कभी बनारस जाएं तो आपको अवश्य चैतन्य स्थलियों पर जाना चाहिए। जिन स्थानों पर नहीं जाना चाहिए जहां महाप्रभु नहीं गए। हम लोग घुमंतु फिरंतु इंसान नहीं है, वैष्णव है। और अगर वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, जिन स्थानों पे महाप्रभु नहीं गए वहां नहीं जाना चाहिए। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला, अपनी मर्जी से घूमने निकल जाए हम के घूमने के लिए। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तीर्थ जो घूमने का भाव रखते हैं वो लोग केवल अपने शरीर का श्रम करते हैं। तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषेर भ्रम। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल विषेर भ्रम। विषयों में घुस जाएंगे। हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? ताकि बैठकर संकीर्तन करें और वहां किसी उन्नत सन्यासी से, उन्नत भक्त से प्रश्न करें और उसका सब्सटेंशियल आंसर, एक ऐसा जीवन का तत्व उत्तर पाएं जिसको पाकर के अपने जीवन की दिशा को निर्देशन करें। वहां पर खाली नहाने के लिए तो बोले गो खरहा, गाय और अन्य पशु भी कुंडों और सरोवरों में स्नान करते हैं। हरिद्वार जाएंगे किस लिए? नहाने। नहाने के लिए तो कौवा भी नहा रहा है। कौन गोलोक चला गया? नहाने से नहीं, नहाना नहीं है, तीर्थ में जाकर के प्रश्न पूछना है, जिससे आज हमारा प्रवचन प्रारंभ हुआ था। उत्तम प्रश्न पर उत्तर पाएंगे आप, उत्तम उत्तर, परफेक्ट क्वेश्चन, प्रभुपाद जी की पुस्तक है। आपका प्रश्न होता है रॉन्ग क्वेश्चन, मिलता है आपको रॉन्ग आंसर और आपका डायरेक्शन भी हो जाता है रॉन्ग। आपकी लैंडिंग जहां होगी वहां बिल्कुल गलत स्थान पर आप उतरेंगे, क्योंकि अभी आप में क्या है? अहंकार की आई एम राइट। आपको किसी की सुनने की आदत नहीं है, बिकॉज यू थिंक दैट यू आर राइट एंड दैट्स व्हाई यू आर रॉन्ग। व्हेन यू थिंक दैट आई एम रॉन्ग देन यू आर राइट। जिस व्यक्ति को लगता है मुझे सब कुछ आता है उसको कुछ नहीं, और जिसको लगता है मुझे कुछ नहीं आता है उसको सच में बहुत कुछ। सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं। राम जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। यही दोनों में भेद है, वरना है तो दोनों वैकुंठवासी है। वो जय विजय और वो भगवान विष्णु है। लेकिन राम को अहंकार का ज्ञान है कि मुझे किसी से अहंकार नहीं करना है, और रावण को ज्ञान का अहंकार है कि मैं तो बहुत प्रकांड विद्वान हूं। तो ये दो ही छोटा सा डिफरेंस है ना। कोई आपको गाइड कर, प्रभु जी ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर ले, थैंक यू, आई विल नॉट लिसन टू यू बिकॉज आई थिंक आई एम परफेक्ट। मैं आपको सुनने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार से वेणी माधव, बिंदु माधव के दर्शन किए, फिर आगे प्रयागराज गए और प्रयागराज में आकर उन्होंने किसके दर्शन किए? वेणी माधव। तो बिंदु माधव है, 12 माधव भगवान है उस क्षेत्र में, 12 कृष्ण डीटीज। एक बिंदु माधव गंगा के तट पर और दूसरे हैं वेणी माधव। वेणी माधव जी के दर्शन किए, दशमेध घाट के ऊपर स्नान किया। दशमेध घाट पर उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ज्ञान दिया। एक को बनारस में दिया 2 महीने और एक को 10 दिन दिया रूप गोस्वामी को प्रयागराज में। आज भी भगवान चैतन्य के चरण चिन्ह दशमेध घाट के ऊपर विराजमान है, ब्रह्मा जी के मंदिर के अंदर, शिव जी के मंदिर के अंदर। और स्नान करने के बाद, वेणी स्नान करने के बाद वो कहां चल दिए? तथा वेणी स्नान करी देखी अक्षय वट, तथा वेणी स्नान करी देखी अक्षय वट, यमुना ते पार हैला आगरा निकट, देखिला अद्भुत से रेणु का नामे ग्राम, अवतार केला ये स्थाने परशुराम। त्रिवेणी में दर्शन करने के बाद यमुना तट पार करके, अब यमुना और गंगा दो बहती हैं, अब लोग संगम के ऊपर पहुंच गए। कितनी भीड़ हो गई, कितने लोगों को शरीर छोड़ना पड़ गया, क्योंकि लोगों को है ना ज्ञान तो होता नहीं है, अहंकार रहता है, बस जो हम कर रहे हैं वो सही है। जबकि बताते हैं पंचकोसी प्रयागराज
चारों तरफ से कहीं पर स्नान करेंगे संगम स्नान का ही फल मिलता है, लेकिन फिर भी लोग उसी द्वार में घुस गए, लगता है बस इसी द्वार से गोलोक की प्राप्ति है। जबकि पंचकोशी 15 किलोमीटर की परिधि में सर्कमफ्रेंस में कहीं भी स्नान करेंगे संगम का फल है, शास्त्रिक निर्णय है ये बात। लेकिन लोग फिर भी वहीं घुसेंगे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो इस प्रकार से यमुना को पार करके आगरा, प्रयागराज से यमुना को पार करके कहां आए महाप्रभु? आगरा आए। आगरा आने के बाद आगरा को आग्रवन कहते हैं, यानी जो 84 कोस व्रजमंडल परिक्रमा है इसका प्रारंभ पीछे, बहुत पीछे वासुदेव जी के ग्राम बटेश्वर से होता है और हरियाणा में सोना तक होता है, होडल सोना। इधर राजस्थान में जाते हैं तो कामावन का प्रवेश देखें, डीग कामावन राजस्थान से प्रारंभ होता है, और इधर चले जाए तो अलीगढ़ के थोड़े सी पहले है ना, वहां तक ये सारा 84 कोस व्रजमंडल है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 84 को 3 से गुणा करें तो कितना हुआ? 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर का सरकमफ्रेंस 84 कोस ब्रजमंडल, जिसमें आगरा भी एक ब्रजमंडल का हिस्सा है। और यहाँ लिखा है आग्रवन, वर्तमान में आगरा कहलाता है। देखिला अद्भुत से रेणुका नाम है ग्राम, और वहां चैतन्य महाप्रभु ने रेणुका नाम का ग्राम देखा। जो परशुराम भगवान है उनकी मां का नाम है रेणुका। अवतार कैला ये स्थान है परशुराम, और यहाँ पर रेणुका की गर्भ से कौन प्रकट हुए? परशुराम जी के पिताजी का नाम था जमदग्नि। जमदग्नि और रेणुका से पैदा हुए थे परशुराम। एक दिन परशुराम के पिता जमदग्नि ने कहा अपने अनेक पुत्रों से, क्या तुम अपनी मां की गर्दन काट सकते हो? तो सारे पुत्रों ने मना कर दिया, हम नहीं काट सकते, हम नहीं काट सकते। तो उन्होंने कहा तुम जानते नहीं हो, तुम्हें पिता के द्रोह करने का अपराध लगेगा। क्योंकि रेणुका ने कुछ आकाश मार्ग से जाने वाले देवताओं पे केवल दृष्टि डाल दी थी। आजकल तो टीवी मोबाइल में दृष्टि पे दृष्टि चल रही है, ऐसे तो सबकी गर्दन कट जाएगी। लेकिन अभी के समाज बदल चुका है, केवल दृष्टि डाल दी थी, इसलिए परशुराम के पिता जमदग्नि ने कहा मेरी पत्नी रेणुका की गर्दन काट। और कोई भी पुत्र काटने को तैयार नहीं कर, पिता पर प्रेम नहीं है तुमको, पिता के अपराधी हो तुम, पिता द्रोही हो तुम। तब परशुराम ने कहा मैं काटूंगा। परशुराम, फरसा लेने वाले रामचंद्र, जिसके हाथ में फरसा है इसलिए उनका नाम है परशुराम। परशुराम फरसा लेकर काट दूंगा। उन्होंने अपनी मां की गर्दन काट दी और बोले अपने 5 भाइयों की गर्दन काट दो जिन्होंने अपने पिता का विरोध किया है। तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 5 भाई की गर्दन काट दी। अब पिता बड़े प्रसन्न हुए, बोले जामदग्नि बोले परशुराम तुम्हारा जैसा कोई नहीं हो सकता है, तुम्हारी ख्याति आने वाले काल में गाई जाएगी। परशुराम बड़े प्रसन्न हुए, बोले बोलो क्या वर चाहिए? बोले मेरे भाइयों को और मेरी मां को पुनर्जीवित कर दीजिए। और देखिए, और उनको याद भी नहीं रहा कि उनके पुत्र ने कुछ किया, क्या हुआ, वो नॉर्मल चालू हो गया, लेकिन पिता के अपराध से बच गए। तो कभी कभी हमें गुरु बोले कूद जाओ, हम कहेंगे गुरु जी आप कूदो, हम नहीं कूदेंगे। हमें विश्वास नहीं है कि इस भौतिक संसार से जो निकालने का वचन दे रहा है, इस भौतिक संसार से निकालने का जो वचन दे रहा है, क्या वो इस कुएं से नहीं निकाल पाएगा? लेकिन हमें भरोसा नहीं, और हम केवल बोलने के लिए बोलते हैं यस वी आर विद यू महाराज, जय प्रभुपाद। नो, वी डोंट बिलीव। हमें इसलिए समझने वाली बात नहीं, ये सब आचार्य वाणियां हैं। फिर महाप्रभु आगरा से चलकर के रेणुका ग्राम देखकर मथुरा के महावन में आए। चलीते चलीते यार गिया कत दूरा, चलीते चलीते यार गिया कत दूरा, सुनिकट है लये देखे मधुपुरा, अक्रूरा क्रूरा बलि भूमि ते पड़ीला, मथुरा वीर भावे मूर्छित हईला। चलते चलते आगरा से 57 किलोमीटर्स, अगर देखें 57 भी वृंदावन है, और देखें तो 30 किलोमीटर के करीब आपका महावन जो उकल बंधन लीला स्थली है, जहां ब्रह्मांड घाट है, चिंताहरण शिवलिंग है,
जहां बलदेव जी हैं, वो स्थान महावन कहलाता है। वृंदावन के सारे वनों में से सबसे बड़ा वन, जिसे बृहद वन कहते हैं, गहरा वन है, सबसे ज्यादा जंगल अगर आज भी कहीं है तो बृहद वन महावन के अंदर। महावन आए और महावन आते ही इतनी दूर चले आए, उनके हृदय में मधुपुर, मथुरा का एक नाम है मधुपुरी, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण जी ने मधु राक्षस का वध किया था और इसलिए स्थान मधुपुरी कहलाने लगा। और इसलिए भगवान का एक नाम मधुसूदन भी, मधु राक्षस का वध करने वाले। तो ये मधुपुरी जो है, मधुपुरी को आकर के उनमें हृदय में भाव उत्पन्न हुए और चलते चलते जब मथुरा से जब वृंदावन की ओर आए तो एक नाका आता है, अटाला चुंगी कहते हैं, आप लोगों की बस पार्किंग होती है वहां पे। अटाला चुंगी के साइड में एक मंदिर, उसका नाम है भात्रोण बिहारी मंदिर, देखा आप लोगों ने? उसके पास अक्रूर घाट है। चैतन्य महाप्रभु उसी अक्रूर घाट पे रहते थे। उसी स्थान से अक्रूर जी मथुरा ले गए थे भगवान श्री कृष्ण को, और वृंदावन की गोपियां वहीं तक अंतिम आई थी। तो वहां पर क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के हृदय में क्या भाव है? राधा भाव है, राधा रानी का भाव है, इसलिए कृष्ण चैतन्य राधा रानी के भाव में बोलने लगे, अक्रूरा अक्रूरा, मत ले जाइए हमारे कृष्ण को। अक्रूर घाट देखते उनके हृदय में वहां प्रेम उमड़ने लगा। अक्रूर अक्रूरा बोली, भूमि तक पड़ीला, भूमि पर धड़ाम से गिर गए। अक्रूर अक्रूर कहते, यही स्थान था जहां कृष्ण विरह हुआ था। मथुरा विरह भावे मूर्छित हिला, कि कृष्ण मथुरा चले गए, इस भाव से विरह उत्पन्न हो गया। कहते हैं महाप्रभु 3 दिन तक व्रज की रज में पड़े रहे। अक्रूर घाट पे 3 दिन तक, 3 days कॉन्टिन्यूअसली महाप्रभु मूर्छित स्थिति में उस व्रज रज में पड़े रहे। भगवत प्रेम उत्पन्न हो रहा था, शरीर के रोंगटे खड़े थे, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, लेकिन मूर्छित स्थिति में पड़े हुए हैं। और उनके भावों को देखकर मथुरा का एक भक्त था, उसका नाम था कृष्णदास। कृष्णदास आया। कृष्णदास ब्राह्मण ने कहा, शायद ये कोई प्रहलाद महाराज है, शायद ये सुखदेव गोस्वामी है, कौन है? इनका शरीर तो इतना सुंदर है, स्वर्ण जैसी कांति है, परंतु मूर्छित क्यों हो गए हैं? लगता है इनके अंदर कुछ प्रेम है, लगता है ये प्रेम विवल है। ऐसे करके उसके मन में कई सारे प्रश्न उठने लगे। महाप्रभु जब चेतना में 3 दिन बाद वापिस आए, बोले तुम कौन हो? बोला मैं कृष्णदास हूं। आप कौन है? बोले मैं कृष्ण चैतन्य हूं। तब महाप्रभु ने कहा, अब तुम मुझे एक कृपा करो कृष्णदास, तुम मुझे इस मथुरा मंडल का दर्शन कराओ। अरे मथुरा के तो श्री कृष्ण ही है, वृंदावनम परित्याजम पादम एकम न गच्छति। वह कृष्ण जो वृंदावन कभी त्याग नहीं करते, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे वृंदावन दिखाओगे? मथुरा मंडले ए कृष्णेरा अंतीर्ण, सकल जगत तुम्ही भक्त प्रवीणा। यही खाने यही केला कृष्ण सब तुम्ही जाना। मथुरा मंडल मोरे देखाओ स्थाने स्थान। द्विज कहे सब स्थाने ना जानिया आमी। द्वादश वनेर कथा सबे आमी जानी। भगवान ने जब कृष्णदास से, कृष्णदास मुझे मथुरा घुमाओगे? कृष्णदास कहते मैं क्या घुमाऊंगा, यहां पर तो बहुत वन है। वृंदावन में 12 मुख्य वन है और उन 12 के आगे अनेक छोटे छोटे वन है। अगर कुल मिलाकर देखें तो 132 वन वृंदावन के 84 कोस में, उनमें से 12 मुख्य द्वादश वन कहलाते हैं। वो बोले मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, केवल द्वादश वनों के बारे में जानता हूं। ओनली 12 फॉरेस्ट। एक यमुना के साथ एक तरफ है और यमुना के दूसरी तरफ 5 है, मैं इतना ही जानता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। तो महाप्रभु हंसने लगे मन ही मन कि इस संसार में कोई है जो मेरे बिना कुछ जानता हो। सर्वस्य चाहम हृदय सानिविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम चा। तुम्हें जो याद रह रहा है वो कृष्ण है, तुम नहीं हो। आपको तो प्रभु जी सब याद रहता है बचपन से ऐसा हो। अरे मूर्ख, ऐसे कर देंगे ना, ऐसे इतना, ये भी बहुत बड़ा टाइम हो गया। सेकंडों में ज्ञान
अज्ञान बदल जाए, अल्जाइमर डिसीज हो जाएगा, आपको कुछ याद नहीं रहता, मैं कौन हूं ये फिर प्रश्न पूछोगे, सही प्रश्न पूछ पाओगे। अल्जाइमर हो जाएगा, मालूम नहीं है। इसलिए किसी भी ज्ञान में, ज्ञान स्मृति विस्मृति सर्वस्व चाहम, हृदय स्थान ही विष्णु में स्थान में बैठा हूं, हृदय स्थान में बैठकर तुमको बता रहा हूं। इसलिए ज्यादा मत सोचो। कृष्णदास ने जैसे ही बोला कि मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं है, महाप्रभु ने उसके हृदय के अंदर बैठे बैठे ही संपूर्ण ज्ञान प्रकट कर दिया। अब उसको रियलाइज होने लगा, मेरे अंदर सारा ज्ञान आ गया। ए बोले सुनिया प्रभु प्रेमानंदा हसे, ए बोले सुनिया प्रभु प्रेमानंदा हसे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.